नमस्कार। व्हाट डू वी टेक विथ अस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए हम अपने साथ क्या-क्या चीज़ें लेकर जाएँ? तो पहली वो चीज़ है कि हमारा जितनी भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं, उसको अपने साथ लेकर जाएँ। मतलब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट हमारे पास हो पूरे, स्टेशनरी कुछ सामानें हों, कोविड रिलेटेड चीज़ें हों जो आपको मेंशन किया गया है कोविड रिलेटेड गाइड में। आप जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ लगा होगा। और प्रिकॉशनरी मेडिसिन कि हम इतनी दूर यात्रा कर रहे हैं, 4 या 5 दिन की यात्राएँ कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ मेडिसिन भी होनी चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट, स्टेशनरी, कोविड रिलेटेड थिंग और प्रिकॉशनरी मेडिसिन में क्या-क्या ले जाना आवश्यक हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको क्या चाहिए? वो पहला ये कि 3 सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट का 3 सेट होना चाहिए हमारे पास। आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके साथ-साथ एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटो, यानी कि इतनी चीज़ें जो है हमारे पास होनी ही चाहिए, है ना? तो एक जो है डॉक्यूमेंट में जो एक सेट होगा पूरे डॉक्यूमेंट का, वो सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा उसको, और 2 विदाउट सेल्फ अटेस्टेड अपने पास रखेंगे, यानी कि 3 सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसमें से एक पर पूरा आपका स्वप्रमाणित सिग्नेचर होना चाहिए। इसके साथ-साथ एडमिट कार्ड आपके पास 3 सेट होने चाहिए। एक वो लोग ले लेंगे, 2 आपके पास होने चाहिए ताकि उसमें से कोई खो भी जाए तो एक आपके पास बचा रहे। इसके साथ-साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना आवश्यक है, क्योंकि आपने फॉर्म भरा होगा, तो उसमें मेंशन आपने किया होगा कि मैं फलाँ कास्ट का हूँ, ओबीसी का हूँ, एससी-एसटी का हूँ या ईडब्ल्यूएस का हूँ। तो ये वो भी मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। इसके साथ-साथ आपके पास रिसेंटली 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट संबंधित बातें कि इतनी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टेशनरी सामान वो कौन-कौन से हो सकते हैं, या स्टेशनरी गुड्स कौन-कौन होने चाहिए। तो पहला ये कि हमारे पास पेन होने चाहिए, 2 ब्लू पेन होने चाहिए और 1 ब्लैक। यदि ब्लैक का काम पड़े तो आप ब्लैक से कर लें, और यदि ब्लू अ, मेंशन किया गया है तो आप ब्लू पेन से अपने फॉर्म को फिलअप कर लें, या वहाँ पे कोई भी पेन से संबंधित कार्य हो तो उसको संपादित कर सकें, संपन्न कर सकें, कंप्लीट कर सकें। इसके साथ-साथ आपके पास गम या फ्लूट होना चाहिए, मतलब कोई गोंद होना चाहिए ताकि अपने फ़ोटो को या किसी और चीज़ को आप चिपका सकें, है ना? इसके साथ-साथ स्टेपलर पिन होने चाहिए आपको। ये स्टेशनरी संबंधी 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। पेन 2-3, एक ब्लू, ब्लैक, गम या फ्लूट या स्टेपलर। मैं कहूँगा कि फ्लूट या गम आप चाहे गम का ले लीजिए, चाहे फेविस्टिक ले लीजिए, तो वो बेहतर होगा। स्टेपलर भी छोटा-सा आता है 10-15 रुपए का, वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हमको जो देखना है कि कोविड रिलेटेड जो गाइडलाइन आई है नवोदय विद्यालय की तरफ से, उसमें क्या-क्या किन-किन बातों पर फोकस किया है। तो खास तौर से 3 बातों पर उसने फोकस किया है। एक तो आपको कहा है कि ऐसा फेस मास्क होना चाहिए जो आपके मुँह और नाक, मतलब माउथ और नोज़ को ओवर किया हो, ढका हो। इसके साथ-साथ एक बढ़िया हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए जिस पर कोई अ, रैपर या लेबल ना हो, तो वो मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हैंड सैनिटाइज़र। इसके साथ आप ग्लव्स भी, हैंड ग्लव्स भी आपको लेकर जाना ही है। तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है कोविड रिलेटेड डाइट में, जिसको पालन करना है। एक फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव। इसके बाद जो हमको प्रिकॉशनरी मेडिसिन पर हम आएँगे, तो क्या हम यात्रा करते समय क्या-क्या चीज़ें लेकर जा सकते हैं। पहला ये कि एक तो आपके पास पैरासिटामॉल होना चाहिए। आप चाहे जो भी पैरासिटामॉल हो आप ले लें, क्योंकि इतनी यात्राएँ आप करेंगे तो वहाँ पे
फीवर होने के चांस हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ट्रेन से यात्रा करें या हवाई जहाज से यात्रा करें या अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो भी संभावनाएं हैं कि आप इतनी इन्फेक्शियस कंटेजियस ये जो कोविड हमारे सामने है जिससे हम जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, तो थोड़ा सा अपने को प्रिकॉशन में लाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि दवाएं रहेंगी तो कम से कम टेम्परेचर आप मेंटेन रहेगा आपका, वहाँ पे कोई दिक्कत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। दूसरी जो प्रिकॉशनरी मेडिसिन में हो सकती है कि आप विटामिन सी की गोली ले लें, तीसरी कि विटामिन डी की गोली रखें, और चौथी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये 3-4 दवाएं हैं। विटामिन सी को आप डेली ले सकते हैं, विटामिन डी को भी आप डेली ले सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी आप डेली ले सकते हैं। यदि आप बेहतर हो कि आप अपने जो पर्सनल जो या आपके लोकल मार्केट में जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह मशवरा ले लें और ये गोलियां ले करके उनसे पूछ लें कि इसको किस तरह से हमको टेक करना है या लेना है, तो उनसे परामर्श करके ले लें। लेकिन ये बहुत कंपलसरी है आपकी यात्रा के लिए। और इतनी यही बातें करनी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जो लोग जा रहे हैं, फीमेल स्टाफ नर्स या असिस्टेंट कैटरिंग के लोग जा रहे हैं। तो 5 बातें थी। एक बार हम समरी देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट का 3 सेट होना चाहिए, एक सेल्फ अटेस्टेड, 2 जो है विदाउट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एडमिट कार्ड मस्ट है, 3 फोटो 3 सेट वो भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है, 3 वो भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो होना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि एक बार नवोदय विद्यालय की समिति के साइट पर जाकर देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने रिक्वायर्ड किया है आपके पद के अनुसार। क्योंकि मैं फीमेल नर्स स्टाफ के रिक्वायरमेंट क्या है वो नहीं जानता हूँ, और ना ही मैं कैटरिंग के जो असिस्टेंट कैटरिंग के रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की वो भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप लोग फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे। तो उस फॉर्म को एक बार खोलिएगा, उसके साथ साथ जो चीजें होंगी उसका 3 सेट बनाइएगा। दूसरा, स्टेशनरी, पेन, गम फ्लूइड, स्टेपलर। चौथा, प्रिकॉशनरी कोविड रिलेटेड जो बातें थी, चीजें थी, उसको चाहिए। फेस मास्क ओवरहेड हो आपके, मतलब ओवर हो आपके नाक पे, आपके मुंह पे। हैंड सैनिटाइजर बहुत ध्यान रखना है, उस पर रैपरिंग नहीं होनी चाहिए, लेवल नहीं होना चाहिए। और हैंड ग्लव्स। 3 हो गया। प्रिकॉशनरी मेडिसिन में आप ले सकते हैं पैरासीटामोल, लिम्सी या विटामिन सी। लिम्सी एक दवा का नाम है जो विटामिन सी की दवा है। और भी किसी भी आप कंपनी की दवा ले सकते हैं। तो मैं एक जनरली जो मुझे नाम याद था मैं उसको मेंशन कर दिया। विटामिन डी की गोली ले सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। शर्त यही है कि अपने जो भी नेबर में कोई डॉक्टर हो उससे आप पूछ लें, उससे सलाह लें कि इसको किस वे में लेना है। तो ये तो रहा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं कर सकता था, बता सकता था, याद दिला सकता था, उससे संबंधित है। आगे कोई सूचना होगी तो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक बात और रह गई थी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो बहुत धैर्य रखें, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा आपके अंगूठे का, मतलब और आपका फोटो खींचा जाएगा कंप्यूटर बेस्ड। तो आप वहाँ पे भी पेशेंस रखें, और फॉर्म भरते हुए वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाएगा जो आपके द्वारा ही भरा जाएगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी है, टिपिकल है, तो उसमें आप पेशेंस रखिएगा। आपके लिए आपके नवोदय विद्यालय की तरफ से गाइड वहाँ पे प्रोवाइड रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। आप उनसे जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उनसे पूछ लें, और आप अपने सारे मार्क्स और परसेंटेज या जो भी परसेंट हो या मार्क्स हो उसको बहुत ध्यान से भरें, ताकि वहाँ पे दिक्कत आपको ना हो और आपके नंबर कम ना हो, उस आपको जो एकेडमिक नंबर है वो कम ना हो, वैरी करे, सब कुछ वैरी ना करे। तो इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। एक बार फिर नमस्कार। आगे फिर कोई इंफॉर्मेशन होगी नवोदय विद्यालय की तरफ से तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। मेरी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर है। नमस्कार।